श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 ओ भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। आज गुरुकुल के बच्चों को लेकर के प्रहलाद जी नारायण का नाम उच्च राजस्व विद्यालय में जपने लगे। गुरुजी तो विद्यालय में नहीं थे। जब मंजीरों की आवाज सुनी, शंख की आवाज सुनी, घंटियों की आवाज सुनी, तब दो चार जो हेड़ा कश्यप से गुरुकुल के विद्यालय के बच्चे डरते थे, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा और जाके एकांत में बैठ गए। और मेरे ठाकुर जी के परम लाडले भक्त प्रहलाद जी भजनों में लगे हुए हैं। और भजनों में जब लगे हो तब हाथों को ऐसे करके नहीं देखना चाहिए, हाथों को खोल करके और ताली बजा करके देखना चाहिए। और ठाकुर जी महाराज की कृपा से भक्त प्रहलाद आज इतना मगन हो गए, इतना मगन हो गए, अपनी शुद्ध बुद्ध हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे श्याम नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे श्याम नारायण वासुदेवा हरे मुरारी नाथ 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 नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा। आज ऐसा कीर्तन चल रहा है। अब गुरुकुल के बच्चे भक्त प्रहलाद के साथ में भजन को गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। जैसे गुरुजी को आवाज सुनाई दी, गुरुजी को पता चला कि विद्यालय में तो जो भक्त प्रहलाद है वो हेड़ा कश्यप के शत्रु का नाम रट रहे हैं। गुरुजी ने आकर के देखा तो भक्त प्रहलाद मगन में बिल्कुल धुनी में रमे हुए थे, भूल गए थे कि मैं कहाँ हूँ, मेरे पिता को क्या पता चलेगा, और अगर पता चलेगा तो मुझे मार देंगे, ऐसा कोई डर नहीं है। और इधर भक्त प्रहलाद आज बिल्कुल मगन है, इतना मगन है, इतना मगन है कि अपने तन मन को भी भूल गए। जैसे ही गुरुजी आए बड़ी जोर से आवाज लगाई, ये क्या हो रहा है? सारे बच्चे देख करके डर गए और कहने लगे गुरुजी मैं नहीं कुछ कर रहा था, ये जो भक्त प्रहलाद हैं यही हमें सब बता रहे थे कि इनका नाम जपने से भगवान की प्राप्ति होती है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं इस राज्य के भगवान कौन है? इनके पिता ही तो हैं हेड़ा कश्यप। गुरुजी ने जाकर के एक डांट लगाई भक्त प्रहलाद को। भक्त प्रहलाद तो भगवान की भक्ति में लीन थे। कैसे? ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
ऐसा कीर्तन चल रहा है, भक्त प्रहलाद नाच रहे हैं। अब जैसे ही गुरु जी ने देखा अगर मैंने भक्त प्रहलाद को स्पर्श कर लिया तो मैं भी भगवान की भक्ति में खो जाऊंगा। तुरंत दौड़े तुरंत हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे, कहने लगे महाराज जिस विद्यालय में तुमने राक्षसी विद्या बताई थी पढ़ाने के लिए, उस विद्यालय में तुम्हारे शत्रु का नाम लिया जा रहा है। हिरण्यकश्यप कहने लगा अरे कौन नाम ले रहा है मेरे विद्यालय में? कहने लगा और कोई तुम्हारा पुत्र ही भगवान का नाम ले रहा है। जैसे ही गुरु जी ने भगवान बोला तुरंत हिरण्यकश्यप ने चिल्लाया अरे तुम्हें पता है भगवान कौन है? क्योंकि गुरु जी को तो 4 शब्द सुनाई दे दिए थे, नारायण के नाम को तो असर उनके ऊपर हो गया था। अब हिरण्यकश्यप आकर के देखा तो भक्त प्रहलाद बिल्कुल मगन में नाच रहे झूम रहे हैं, और ऐसे झूम रहे हैं कि जो अगर उन्हें टच कर ले वो भी परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाए। और कीर्तन बड़ी जोरदार से हो रहा है, इतनी जोर से कीर्तन हो रहा है, इतनी जोर से कीर्तन हो रहा है कि आस पास के जो लोग थे वो भी नारायण के नाम से नाचने और घूमने लगे। और कैसे कीर्तन हो रहा है? श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 ओ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ नारायण नारायण। आज ऐसा कीर्तन चल रहा है, इतनी मगन ध्वनि संगीत की मंजीरे बज रहे हैं, जी का बज रहा है। जैसे ही भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये तो भगवान की भक्ति में डूब गए, अगर मैंने इनको स्पर्श कर लिया तो सच कहता हूं मैं भी इनकी तरह होकर के नाचने लगूंगा, ठाकुर जी का नाम उच्चारण करने लगूंगा। बड़ी तेज से आवाज लगाई, डांट लगाई। भक्त प्रहलाद को 4-5 बार डांटा, फिर भक्त प्रहलाद के नेत्र को देखा पिता को, पिता ने तुरंत ही उनको बंदी बना लिया। बंदी बना करके जहां पर हाथी बड़े बड़े पले हुए थे उन्हीं के बीच में छोड़ दिया। कहने लगे तू मेरा पुत्र नहीं, तू मेरे शत्रु का नाम लेता है तो तू भी मेरा शत्रु। आज ठाकुर जी की कृपा से हाथी के जब बीच में डाल दिया तो क्या हुआ? आज हाथियों ने प्रहलाद जी की सेवा करी। जैसे ही प्रहलाद जी की सेवा करी, प्रहलाद जी बहुत प्रसन्न हुए। सुबह दरवाजा खोल के देखा तो गुरु जी महाराज हाथियों के प्रहलाद जी महाराज हाथियों के साथ खेल रहे थे। इधर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये तो इनको भी अपना दोस्त मित्र बना लिया है, जाओ इसको पहाड़ों से नीचे फेंक दो। जैसे ही नीचे फेंकने के लिए लेकर गए, जैसे ही पहाड़ों से प्रहलाद जी को नीचे फेंका, तुरंत ही उसी मंत्र का जप किया। ठाकुर जी ने स्वयं कांटों की जगह फूलों को बिछा दिया। आकर के प्रहलाद जी बड़े प्रेम के साथ में ठाकुर जी की भक्ति करी। इधर जैसे ही सोचा कि अरे ये तो कांटों पहाड़ों से फेंका फिर भी नहीं इसकी मृत्यु हुई, तो उन्होंने अपनी बहन के साथ में होलिका में बैठा दिया।
उनकी जो बहन थी कहने लगी भैया आप चिंता ना करो, मैं इसको अग्नि में लेके बैठ जाऊंगा, बस आप नीचे से आग लगा देना। उन्हीं का नाम होलिका महारानी है। उनके पास एक ऐसी चुनरी थी, ऐसी चुनरी थी, अगर वो ओढ़ के बैठ जाए तो आग का असर नहीं होता है, लेकिन जब भगवान के भक्त पर बात आ जाए तो शत्रु का विनाश भी बहुत जल्द होता है। आज हिरण्यकश्यप की बहन ने ध्रुव जी महाराज को लेकर के होलिका में बैठ गई और जो वहां पर सैनिक थे उन्होंने होलिका में आग लगा दी और कहने लगी भैया प्रहलाद जी तो जल जाएंगे और मैं बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यप ने कहा हाँ इनको तो चुनरी मिली हुई है, इसीलिए जैसे ही आग लगाई तुरंत होलिका महारानी बड़ी तेज से हंस रही है और प्रहलाद जी महाराज एक ही मंत्र का जप कर रहे हैं। जप कर रहे थे तो क्या हुआ, होलिका महारानी ने सोचा कि प्रहलाद जी महाराज जलने लगे, लेकिन प्रहलाद जी की तो रक्षा स्वयं नारायण कर रहे थे और होलिका महारानी जलने लगी। जब होलिका महारानी जलने लगी तो बड़ी तेज से रोने लगी। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये रोने की आवाज तो मेरी बहन की है, मेरे पुत्र की तो आवाज नहीं है। होलिका को शांत करने की कोशिश करी, तब तक तो होलिका महारानी का राम राम सत्य हो गया। बोलो प्रहलाद जी महाराज की। ठाकुर जी ने स्वयं कहा है अगर मेरा अपमान कर दोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन तुमने अगर मेरे भक्त का अपमान कर दिया तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। आज प्रहलाद जी ने अग्नि की परीक्षा देख करके आ गए। अब इधर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इसको कैसे मारा जाए। घर के अंदर थे, वहां पर अग्नि का जलता हुआ खंबा था, उसी के खंबे के ऊपर एक छोटी सी चींटी रेंग रही थी। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, आज अपने भगवान को बुलाओ। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरा भगवान तो सर्वत्र है, जहां तुम देखो वही मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा था ये खंबे के ऊपर जो चींटी चल रही है इसमें तुम्हारा भगवान है क्या? कहने लगे अजमा के देख लो। जैसे ही इस बात को बोला हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार उठाई और उस खंबे के ऊपर प्रहार किया। उसमें जैसे ही प्रहार किया खंबे को तोड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान। भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो हुकारा करने लगे, बड़ी जोर जोर से सांसें भरने लगे, हुकारा कर रहे हैं, शेर जैसे हुकारा कर रहे हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान जो थे आज जैसे ही हिरण्यकश्यप ने नरसिंह भगवान को देखा भयभीत हो गया। ये कौन से देव है, ये कौन से भगवान है? प्रहलाद जी सामने खड़े हैं और हुकारा करते करते हिरण्यकश्यप को उठा लिया और अपने द्वार पे उनके पहुंच करके और अपने घुटनों पे उसको डाल दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम भगवान हो। नरसिंह भगवान कहते हैं कोई शक है क्या तुम्हें? कहने लगे तुम्हें पता है मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था मैं 12 महीनों में कभी नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप से कहा कि देख ना 12 ना 11 ये 13वां महीना सिर्फ तेरे लिए ही बनाया था, जिसको हम लौंद का महीना कहते हैं। और क्या चल रहा है? पुरुषोत्तम मास चल रहा है।
इसमें भगवान की भक्ति, भगवान की शक्ति और भगवान ठाकुर जी की परिक्रमा 84 कोस की होती है। दान पुण्य धर्म आदि जितना आप 12 महीनों में करोगे वो फल प्राप्त नहीं होगा, जितना इस पुरुषोत्तम मास में जो तुम दान कर दो वो सीधे तुम्हारे कर्मों को सुधार देगा। इधर हिरण्यकश्यप कहने लगा, मन में सोचा विचार करने लगा, सही बात है 12 महीने तो है नहीं, 13वां महीना है। फिर कहने लगा, आपको पता है ना तो मैं घर के अंदर मरूंगा ना बाहर। ठाकुर जी ने कहा, देख ना तो घर के अंदर है ना बाहर है, तू देहरी देख। जैसे देखा और घबरा गया हिरण्यकश्यप। फिर कहने लगा, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। ठाकुर जी ने कहा, देख ना तो मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, तुझे मैं अपने पंजों से मारूंगा। फिर हिरण्यकश्यप घबरा गया और कहने लगा, सुनो ना तो मुझे स्त्री मारेगी ना पुरुष। ठाकुर जी ने कहा, देख ना मैं नर हूं ना मैं नारायण, ना मैं नर हूं ना मैं पुरुष। ठाकुर जी ने जैसे ही इस बात को बोला, हिरण्यकश्यप और घबरा गया, पसीने आने लगे। फिर कहने लगे हिरण्यकश्यप कि सुनो महाराज, ना तो मैं सुबह मरूंगा ना शाम ना दोपहर। ठाकुर जी ने कहा कि देख ना दिन है ना रात है, संध्या काल का टाइम है। जैसे इस बात को बोले तुरंत ही ठाकुर जी ने एक हुकारा भरा और उसके पेट को अपने नाखूनों से फाड़ दिया। आज जैसे ही हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, अब सभी देवी देवता वर्षा फूलों की करने लगे, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया ये कौन से देव हैं और किसका रूप लेकर के आए। आज सभी देवी देवता, माता लक्ष्मी आई और कहने लगी, ये मेरे पति तो हो ही नहीं सकते क्योंकि मेरे पति इतना क्रोध वाले नहीं है। जबकि भगवान शंकर से ज्यादा क्रोध श्री नारायण के अंदर है। जब क्रोध उनको आता है तब वो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, और खास करके उनके भक्त का अगर अपमान होगा तो वो नहीं देखते। आज इधर जैसे ही माता लक्ष्मी से सभी देवताओं ने इशारा किया कि देवी जाकर के तुम ही अपने पति को संभाल सकती हो। माता लक्ष्मी हाथ जोड़ गई, कहने लगी, ये मेरे पति नहीं हो सकते, मेरे पति को तो कभी इतना क्रोध आता ही नहीं। अब सभी देवी देवता घबरा रहे, अगर भगवान नरसिंह शांत नहीं होंगे तो संसार में प्रलय आ जाएगी। ऐसे ही सभी देवी देवताओं ने प्रहलाद से इशारा किया। आज ठाकुर जी के पास जैसे महाराज प्रहलाद गए, ठाकुर जी महाराज ने अपनी जीभ से प्रहलाद जी के पूरे मुख को चाट लिया। जैसे ही उनके मुख को चाटा और अपने क्रोध को शांत कर दिया और कहने लगे प्रहलाद से कि मुझसे कोई वरदान मांग लो तो मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। जैसे ही प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका दर्शन करना था। आपका दर्शन हो गया और आपने मेरी भक्ति का मान रख लिया, मैं इससे ज्यादा क्या मांग सकता हूँ। और फिर कहने लगे, अगर कुछ देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। मेरा पिता जो था तुम्हारा शत्रु था, आपके जब धाम में आए तो मेरे पिता की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, मैं बस यही चाहता हूँ। ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद में प्रहलाद जी को राजगद्दी पर विराजमान कर दिया गया।
राज्य अभिषेक इत्यादि कर दिया गया। प्रहलाद जी संसार के समस्त सुख भोग करके सीधे वैकुंठ को प्राप्त हो गए। बोलो भगवान प्रहलाद की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की, बोलो सांवरे से